जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। आज मैं आप सबके लिए मार्च 2021 के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं और उससे जुड़े स्टैटिक फैक्ट जीके को लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले परिवार के लिए एक फैमिली क्विट। सब बदल जाते हैं, यार भी प्यार भी, बस एक माँ बाप की मोहब्बत नहीं बदलती है। इसलिए अपने परिवार से सदा लगाए रखें। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं। इस समय तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून में है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्टलिक के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है? तो डस्टलिक के दूसरे संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ है। उज्बेकिस्तान में डस्टलिक के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। और इससे जुड़ा स्टैटिक फैक्ट्स। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 9 मार्च 2021 को एक सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ है। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी ताशकंद है। करेंसी उज्बेकिस्तानी सोंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ की सरकार ने प्रतिभागी लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप लॉन्च की है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रतिभागी लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप को लॉन्च किया है। और इस जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर में सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया। इस योजना के तहत गरीब परिवार की प्रतिभागी लड़कियों को पढ़ने की में सहायता की जाएगी, ताकि वो चिकित्सक, डिप्लोमा, ITI जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बना सकें। नेक्स्ट, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकाही पुस्तक लॉन्च किया है। यह पुस्तक किसने लिखा है? इस पुस्तक को अनंत विजय ने लिखा है। अनंत विजय के द्वारा अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकाही पुस्तक लॉन्च की गई है। इसको अनंत विजय ने लिखा है। चेतन भगत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। 1 नाइट एट कार्लसेंट, नंबर 2 5 पॉइंट समवन, नंबर 3 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, नंबर 4 हाफ गर्लफ्रेंड। इनकी ये चारों बुक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अरुंधति राय की पुस्तकों का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1987 में यह प्रकाशित हुई थी। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, नंबर 3 द ग्रेटेस्ट ऑफ कॉमन। ये तीनों पुस्तक अरुंधति राय की भी इम्पॉर्टेंट हैं। नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का पुलिस महानिदेशक नीरज नयन पांडे को नियुक्त किया गया है। अब इससे जुड़े स्टैटिक फैक्ट। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? वेनेजुएला 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है। अब वेनेजुएला से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट। वेनेजुएला यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कराकस और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं। कौन सा भारतीय राज्य AFG चैंपियनशिप लीग 2021 की मेज़बानी करेगा? इसकी मेज़बानी गोवा करेगा। गोवा AFG चैंपियनशिप लीग 2021 की मेज़बानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे जुड़ा कुछ स्टैटिक फैक्ट। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसकी स्थापना 7 मई 1954 को हुआ था। इसका मुख्यालय मलेशिया में है
इनके अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा है। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यह 52वां स्थापना दिवस था। 52वां CISF का 10 मार्च 2021 को 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। और CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी व निजी क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों को बेहतर और सुरक्षा प्रदान करना है। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक लॉन्च हुआ। यह पुस्तक किसने लिखा है? इस पुस्तक को इम्तियाज़ अहमद खान ने लिखा है। इम्तियाज़ अहमद खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसको इन्होंने लिखा है। OECD वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 12.6%। 12.6% OECD के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। ये कोनेरू हम्पी चेस की प्लेयर हैं। और इसके साथ साथ में मीराबाई चानू और विराट कोहली को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? थॉमस बाच को IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर महिला कौन बनी है? मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेट महिला बन गई है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं जो 2021 में नियुक्त किए गए। किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च को मनाया जाता है। किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया जाता है। और इसके थीम्स लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज है। भारत का मुख्य सांख्यिकी कौन नियुक्त किया गया 2021 में? भारत का मुख्य सांख्यिकी GP सावंत को नियुक्त किया गया। GP सावंत को भारत का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाली पहली सांसद कौन बन गई है? भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाली पहली सांसद अनुराग ठाकुर बने हैं। अनुराग ठाकुर भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाली पहली सांसद बन गई है। QUDA वह सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने QUDA सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। किस देश में
स्थित सांगी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इक्वाडोर ज्वालामुखी है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है, साउथ अमेरिका में स्थित है। इसकी करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है और राष्ट्रपति लेनी मोरिनो है। इक्वाडोरिया की राजधानी क्योटो है। यह साउथ अमेरिका में स्थित है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति लेनिन मोरिनो हैं। किस स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट लॉन्च किया है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट लॉन्च किया है। और जाक्सा जापान की अंतरिक्षयान है जिसका फुल फॉर्म जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। और रोकसोक ये रूस की अंतरिक्ष यात्री का नाम। और नासा ये अमेरिका की है। किस भारतीय अभिनेता को इंटरनेशनल लिटरेचर ऑफ फिल्म अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल लिटरेचर ऑफ फिल्म अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? तो इसको मुंबई ने जीता है। मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है। मौजूद चैंपियन मुंबई क्रिकेट टीम है। कुल टीमों की संख्या 38 थी। पहले टूर्नामेंट 2002 से 2003 में हुआ था। सबसे सफल टीम इसमें तमिलनाडु है जो कि 5 खिताबों को जीत लिया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम 2021 में टैकलिंग प्लास्टिक पॉपुलेशन। विश्व उपभोक्ता दिवस की 2021 की थीम टैकलिंग प्लास्टिक पॉपुलेशन है। सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सिंगर कौन बन गई है? सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बियॉन्से हैं। बियॉन्से ने सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सिंगर बन गई हैं। वनडे में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज वनडे में 7,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। हाल ही में फेसबुक ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर लिब्रा से क्या रखा है? फेसबुक ने अपनी मुद्रा का नाम लिब्रा से बदलकर डायम रख दिया है। दो 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडन और कमला हैरिस को चुना गया है, दोनों को। और जो बाइडन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। खुद को नई पीढ़ी के नेता के लिए एक पुल बताते हैं। उन्होंने 56 वर्षीय कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार के रूप में चुनने में एक महत्वपूर्ण बयां डांस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 31 दिसंबर 2020 तक कितना रामसर साइट थी? भारत में 31 दिसंबर 2020 तक
42 रामसर साइट थी। और रामसर स्थान ईरान में है। रामसर साइट में पहली साइट चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, और 42वीं झील लोनार झील जो लद्दाख में है। IBM का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? IBM का कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कृष्णा को बनाया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 100% जैविक घोषित किया गया है। इससे जुड़े स्टैटिक फैक्ट। और किस राज्य को 100% जैविक घोषित किया गया है? अगर राज्य पूछे तो सिक्किम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप पर। 92वां ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है? तो पैरासाइट। पैरासाइट को 92वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? पैरासाइट को, जो कि साउथ की मूवी है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे दिया गया? जोकिन फिनिक्स को, जो कि जोकर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? रेनी जिवलगर को, जो कि जूडी मूवी के लिए दिया गया है। कोप 13 कहाँ पर हुआ? कोप 13 कहाँ पर हुआ और किस से संबंधित है? कोप 13 गुजरात में हुआ था। कोप 13 गुजरात में हुआ, जो कि प्रवासी पक्षियों कोप 13 गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। इसका शुभांकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रवासी पक्षी से संबंधित है। और कोप 25 यह स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। यह पर्यावरण से संबंधित है। और कोप 25 ग्लासगो में हुआ है। अब कोप 21 पेरिस में हुआ। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया गया? कर्नाटक के मांड्या में। कर्नाटक के मांड्या में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार पाया गया। झारखंड के जादूगुड़ा में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। और कर्नाटक के कोलार में सोने का सबसे बड़ा भंडार। अगर पूछे सोने का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तो कर्नाटक के कोलार में। यदि पूछे यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तो बता देना झारखंड के जादूगुड़ा में। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं। विजय भाटकर सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। यदि पूछे कंप्यूटर की खोज किसने की, तो इसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। यह सुपर कंप्यूटर, यदि सुपर कंप्यूटर पूछे तो तुम विजय भाटकर बताना। 1960 में CDC 1604 नाम का सॉलिड स्टेट कंप्यूटर को बनाया गया था, जो उस वक्त का टेस्ट कंप्यूटर था। CDC 1604 को दुनिया की सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर माना जाता है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। उत्तराखंड से जुड़ी बातें। उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया, और भारत का पहला कवक पार्क भी यहीं पर खोला गया। और भारत का पहला लाइकेन पार्क यहाँ खोला गया। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी यहाँ पे खोला गया। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। DRDO ने 2020 का सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो हेमंत कुमार पांडे को DRDO ने 2020 का सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। इसरो द्वारा प्रस्तावित आदित्य L1 मिशन का संबंध
किससे है? तो आदित्य L1 का संबंध सूर्य से है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन सूर्य पर भेजा गया था। किसे ICC दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है 2020 में? विराट कोहली को। विराट कोहली को ICC दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर घोषित किया गया है 2020 में। सबसे युवा मेयर कौन बना है? सबसे युवा मेयर इस समय आर्या राजेंद्र हैं। आर्या राजेंद्र को सबसे युवा मेयर बनाया गया है। सबसे युवा पंचायत समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सबसे युवा पंचायत समिति का अध्यक्ष रेशमा मरियम को बनाया गया है। सबसे युवा पंचायत समिति का अध्यक्ष रेशमा मरियम को बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा में बनाया जा रहा है और इसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई। यह कहाँ के से संबंधित हैं? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं और यह ममता बनर्जी के पिताजी थे। फिक्की ने पुरुष वर्ग में किसे 2020 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? फिक्की ने पुरुष वर्ग 2020 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बनाया है। BBC ने किसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? BBC के द्वारा 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन को 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका में लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका में लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पहला मुलग मेडल किसे मिला है? तो पहला मुलग मेडल अजिंक्य रहाणे को मिला है, जो कि एक क्रिकेटर हैं। अजिंक्य रहाणे को पहला मुलग मेडल दिया गया है, जो पहले भारत के हैं। तमिलनाडु में पीले रंग का कपड़ा पहनकर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? थाईपुरम। यह 2021 से मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में पीले रंग का कपड़ा पहनकर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अगर पूछा जाए तो थाईपुरम त्यौहार है। थाईपुरम त्यौहार तमिलनाडु में पीले रंग को कपड़ों को पहनकर मनाया जाता है। भारत में पहली टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? तो भारत में पहली टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़ में शुरू की गई है। यदि पूछे भारत में पहली टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक चली, तो उसका आंसर हिसार से चंडीगढ़ के बीच में चली थी। किसे कनाडा साहित्य गौरव से सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक को कनाडा साहित्य गौरव से सम्मानित किया गया है। यदि पूछे राजनाथ सिंह इस समय भारत के क्या हैं, तो ये विदेश में रक्षा मंत्री हैं। भारत के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, उसके साथ एक मोटिवेशन कोट। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।